मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस परवेज़ है। मैं IIT स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट और OEJC कन्वेनर। आप लोगों के सामने आने का मकसद ये है कि आज जो इंडिपेंडेंट तरीक़े पे कांग्रेस पार्टी की आवाज़ पे जो हज़ारों की तादाद में मुसलमान नौजवान बच्चे कसीर तादाद में जो टैंकबंड पे आए, उन सबको मेरा सलाम और शुक्र अदा करता हूँ कि यही जज्बा हमारी कौम में रहा तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लेने के बारे में सोचेंगे। अब नौजवानों से गुजारिश है, इसी तरह जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट के लिए आप लोगों को आवाज़ दिया जा रही है, उस तरीक़े से आइए। आज के प्रोटेस्ट में देखिए, कांग्रेस के तरफ से कुछ कायदीन के तरफ से आवाज़ दी गई थी कि हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के बड़े दीगर लीडर्स जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी तशरीफ़ लाते समझे उम्मीद थी नौजवानों को, रेवंत रेड्डी जी आए ना। पीपल्स पार्टी का मकसद क्या है, इसके पीछे क्यों कांग्रेस पार्टी के ना कोई MLAs बात कर रहे, ना मिनिस्टर बात कर रहे, क्यों नहीं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी ऐसा वेस्ट बंगाल की तरह, तमिलनाडु और केरला की तरह क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे, क्यों स्पेशल असेंबली सेशन बुला के वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट में को ये बोले कि तेलंगाना में हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। रेवंत रेड्डी जी, मुसलमानों ने आपको कसीर तादाद में सपोर्ट करके एक चीफ मिनिस्टर बनाया, आप एक सेक्युलर लीडर है बोल के आज भी हमारे को उम्मीद है पार्लियामेंट इलेक्शन में भी वन साइड मुसलमान कोई कम्युनिटी आपके साथ सीने पे खांदे को खांदा लगा के आपके शान ठहरी तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है। आपको आज मुस्लिम कम्युनिटी को इसका बदला देने का वक्त आ गया है। क्यों ना मुसलमान 15 महीने से कोई मिनिस्टर नहीं दिए, हम कभी मुसलमान नहीं पूछ रहे, ना कोई नॉमिनेटेड पोस्टर्स में। अब रिसेंटली जो मेंबर्स आ रहे उसमें भी मुसलमानों का नहीं है, हम वो कोई मुताबला नहीं कर रहे। ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। हमारे मज़हब के जायदादों में वफ़ की ज़मीन बोलते अल्लाह की ज़मीन, उसमें मदाखिलत कर रही सेंट्रल गवर्नमेंट। छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो वो एक BJP वाले हैं, वो नॉन सेक्युलर पार्टी है, वो लोग तो मुसलमानों को तबाह करने के लिए कानून बनाए। पर हमारी अपील ये है कि हमारे सेक्युलर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जी से, जैसा अखबारों में गज कर रहा रेवंत रेड्डी जी, आने वाले दिनों में मुसलमानों ये ना हो जाए कि आपसे नाराज़ हो जाए। ये अखबारों में न्यूज़ गज कर रही कि रेवंत रेड्डी जी ने, हुकूमत ने AG से ओपिनियन लिया। क्या लोगों में एक तशद्दुद है कि क्या ये रेवंत रेड्डी जी बिल इम्प्लीमेंट करने वाले तेलंगाना में? इसके ऊपर आप एक क्लैरिटी स्टेटमेंट दीजिए। क्यों बोल दो, BC रिजर्वेशन पे आप बिल पास करके BC लोगों के कहने पे एक बुलावे पे आपने दिल्ली जंतर मंतर पे जाके धरना दिया। SC कैटेगराइजेशन के वास्ते भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वास्ते इम्प्लीमेंट करने के वास्ते आप दिल्ली तक नुमाइंदगी करें। इसी तरह से आज भी उम्मीद थी कि शायद रेवंत रेड्डी जी आएंगे। क्यों बोल दो, आप ही हमारे चीफ मिनिस्टर है, आप ही हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है। हम समझे थे कि CM साहब भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। खैर, आप ऑफिशियल बिजी रहने से क्या है वो आपको खैर जाने, मगर आपके कोई ना कोई आज नुमाइंदगी आती तो लोगों में एक हिम्मत आती थी। उल्टा आज एक कन्फ्यूजन हो गया कि लोगों में एक रूमर चला कि AG से गवर्नमेंट ओपिनियन पूछ रही। तो ये इसके ऊपर क्लैरिटी देना, वजाहत देना कांग्रेस लीडरों की भी जिम्मेदारी है। क्यों बोले तो ऐसे कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमारे जैसे कई सिविल सोसाइटीज़ इतनी जल्दी क्या थी जो रातों रात जो है ये काला कानून को लागू करा दिया? भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप मुसलमानों को कैसा डैमेज करना, इससे पहले CA NRC ला के भी वो डैमेज कर दिए। उसके बाद जो है सो आप ये वक्फ अमेंडमेंट भी आप देखे, पार्लियामेंट ऐसी कोसी जल्दी थी कि दूसरे दिन भी नहीं बोला, कंटिन्यू 2-2 बजे रात तक सेशंस चलाए। उससे राज्यसभा भी 2 बजे तक चलाए, लोकसभा भी 2 बजे। उससे तो और ज़्यादा हैरत अंगेजी की बात यह है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक दिन में बिल पास कर दिए। ऐसे तो कई बिल्स पेंडिंग है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे क्यों इतनी जल्दी? खैर, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, नॉन सेक्युलर गवर्नमेंट है। मुसलमानों के लिए मीठे मीठे बातें जो अमित शाह कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो सब झूठ है। मुसलमानों की अब कैसा, अब तो ऐसा मसला आ गया। खैर, सोशल मीडिया की न्यूज़ है, अपन कंफर्म है नहीं बोल सकते। कई गांव में मुसलमानों को दफनाने नहीं दे रहे, नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पे वो है। अब यहाँ पे भी हम तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपने अपने कलेक्टर्स को, CEO को हिदायत दीजिए कि तेलंगाना में जितने वफ़ जायदादा हैं, ऐसा रूमर्स चल रहा कि लोग खारिजीन कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो एक्यूरेट रहना वक्फ बोर्ड से भी अपील है कि आप जहाँ जहाँ वक्फ के जायदादा अब जो लुट गए, अब जो बचे हुए कम से कम उसकी तो भी हिफाजत करिए। जैसा इलेक्शन मैनिफेस्टो में कांग्रेस के वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते, अब जुडिशियल पावर तो देने की बात दूर है, अब कुछ ना कुछ करके वक्फ के प्रॉपर्टीज बचाए, वरना लैंग्वेज के जैसा हजारों करोड़ की वर्थफुल प्रॉपर्टीज तेलंगाना की वक्फ बोर्ड की चले गई, एयरपोर्ट में चले गई, कि अब जो प्रॉपर्टीज है वो तो बचाओ। अब आखिरी सवाल ये है आपके, तेलंगाना की आवाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से क्या तवक्को रखती है? तेलंगाना की आवाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से ये तवक्को कर रही है कि आज भी तो हमारे वो सेक्युलर चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी जी बोल के एक उम्मीद है, मगर आज के जो एहतजाजी धरना था, हजारों की तादाद में नौजवान कांग्रेस पार्टी के एक कॉल पे आ गए, समझे। मगर वहाँ पे अफसोस ये होगा कि कांग्रेस के कोई वहाँ पे एक तशवीश हो गई कि वक्फ अमेंडमेंट क्या तेलंगाना में इम्प्लीमेंट होने वाला है, बोलते अखबारों में, उर्दू अखबार में ये आ रहा कि एजी से ओपिनियन लिए सीएम साहब खुद माइनॉरिटी मिनिस्टर है, तो सीएम रेवंत रेड्डी जी से हम गुजारिश कर रहे कि इमीडिएट असेंबली सेशन बुलाइए, आप कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन रख के, यहाँ पे असेंबली में रेजोल्यूशन रख के पास करिए कि वक्फ एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करते, जैसा केरला की गवर्नमेंट बोली, तेलंगाना वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बोले, वैसी तेलंगाना में भी आप असेंबली में सेशन पास करके वो बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना। रेवंत रेड्डी जी से मुतालबा ये है कि आप इमीडिएट असेंबली में तो लाना ही लाना है रेजोल्यूशन के, एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं वक्फ का एक्ट, और आप क्यों ना एक कदम आगे बढ़ा के जो तेलंगाना से एक मिसाली, हमेशा तेलंगाना की सरजमीन एक जद्दोजहद के लिए जाने जाती है, तेलंगाना की जद्दोजहद हो या कोसी भी हो, तेलंगाना के मुसलमान आवाज़ उठाते, तेलंगाना के सेक्युलर लीडर्स आवाज़ उठाते, तो आप क्यों ना एक मिसाल बन के, जैसा स्टालिन जी ने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एक पूरी ऑल पार्टीज की मीटिंग बुला के साउथ डिलिमिटेशन के खिलाफ एक जैसा मुतालबा डिस्कशंस किया गया, क्यों ना रेवंत रेड्डी जी पूरे हिंदुस्तान के जितने सेक्युलर पार्टीज है और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, उन लोगों को बुला के एक मीटिंग बुला के सेंट्रल गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बिल्डअप करे, क्यों ना तेलंगाना से एक मिसाल बने, आप यंग डायनामिक चीफ मिनिस्टर है, एक यंग लीडर है, जैसा राहुल गांधी जी सेंटर में लीड करे, आप भी क्यों ना ऑफिशियली तेलंगाना से लीड करके एक दिल्ली में प्रेशर बनाने के लिए कुछ राहें अमली आगे, जो प्रेशर बिल्डअप कैसा करना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और ये माइनॉरिटी किरण रिजिजू मिनिस्टर बिल वापस ले, कैसा उनको प्रेशर बिल्डअप करना, उसके ऊपर एक अमलावारी क्यों ना बनाए बोल के एक डिमांड है।